बीजेपी की लहर है। पवार ने यहाँ पे सोनीपत में इतने मुसलमान बसा दिए, उनके आधार कार्ड बनवा दिए। जीते हुए ही है जब भी हाईकमान ने उनको टिकट दिया है। नहीं ठीक है। और सुरेंद्र पवार तो बनने के बाद धन्यवाद करने भी नहीं आया 2019 में जब इलेक्शन। कम से कम सोनीपत की जनता ही इनको 50,000 की लीड से ज्यादा से जिता के आगे भेजेगी। बिगर खर्ची और पर्ची जो बच्चों को रोजगार मिला है वो आज एक धरातल भी दिख रहा है। क्या माहौल लग रहा है आपको सोनीपत में? देखो जी, माहौल तो आप भी चारों तरफ देख के आते हो, जो लग रहा है बीजेपी की लहर है। बीजेपी का जो संभाला है अब सिंहासन नायब सैनी ने, तो जो उसके सामने समस्याएं आई तुरंत प्रभाव से उन्होंने मान लिया और किसी से कोई तकलीफ आने के लिए भी उन्होंने कह दिया मेरे को सीधा आके मिल सकते हैं। तो अब लहर तो बनी रही है, पहले भी लहर थी। बीजेपी ने जो काम किए हैं उसका मुकाबला नहीं है और बीजेपी ही लोगों के दिल में है, क्योंकि उन्होंने खर्ची पर्ची जैसे मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनके द्वारा लोगों को राहत पहुंचाई है। और जो कभी सरकार नहीं कर पा रही थी दूसरी कांग्रेस की, वो इन्होंने राहत दे के और आम आदमी को अपने साथ जोड़ा है। निखिल मैदान कैसा कैंडिडेट लग रहा है आपको? निखिल मैदान बढ़िया कैंडिडेट है। पार्टी ने जो निश्चित करके भेज दिया तो उसमें कुछ खूबियां देखी हैं। उनकी कमेटी बनी है सिलेक्शन करने की, तो उन्होंने इनको देख के तभी जनता के बीच भेजा है। लग रहा है जीत जाएंगे? जीतते हुए है जब ही उनकी रिपोर्ट गई है, इसलिए भेजा है उन्होंने। अच्छा, आपको क्या लग रहा है भाई साहब? भाई में जीते हुए ही है जब भी हाईकमान ने उनको टिकट दिया है। नहीं तो हाईकमान देख के तो टिकट देता है कि कौन किसकी क्या व्यवहार है क्या नहीं है, कैसे तो किसी को टिकट देते नहीं है। आपको क्या लग रहा है बाबूजी? यहाँ से सोनीपत विधानसभा क्षेत्र से निखिल मदान जी भारी बहुमत से जीतेंगे। कम से कम सोनीपत की जनता ही इनको 50,000 की लीड से ज्यादा से जिता के आगे भेजेगी, क्योंकि सारे पार्टी के कार्यकर्ता सारे निखिल मदान जी के साथ हैं। हर एक कर्ता ओबीसी, एससी, एसटी और सभी वर्ग सभी जातियों ने जो इन्होंने सरकार के अंदर काम किया है, नौकरियों के अंदर और दूसरे हर एक क्षेत्र में 100 गज के प्लाट देने का था, नौकरियों का था और बहुत सी शहर की ऐसी समस्याएं जो थी जो आज तक पड़ी थी, किसी का ध्यान नहीं आकर्षित नहीं हुआ था, उन समस्याओं को उठा के आगे बढ़ाने का काम किया। तो जनता जो है इनके साथ है और अतः दिल से सोनीपत के अंदर सबसे पहला अगर कैंडिडेट होगा जीतने वाला तो निखिल मदान होगा और भारी बहुमत के साथ एक बार फिर नायब सिंह सैनी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी। उत्तर पवार का पब्लिक ने पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा भी है। एक ऐसा कैंडिडेट जो 5 साल के अंदर किसी भी वार्ड में किसी के दुख सुख में कभी आके खड़ा हुआ हो तो कोई एक आदमी बता दे भाई मेरे साथ ये कैंडिडेट आके खड़ा हुआ है। क्या लग रहा है आपको? क्या माहौल रहेगा? माहौल बीजेपी का रहेगा जी। अच्छा, कैसे लग रहा है बीजेपी का माहौल रहेगा? बहुत विकास कराया है बीजेपी ने। अच्छा। हाँ, पूरे शहर में बीजेपी ने पूरा गली गली में एक एक गली बनवाई है। आपको क्या लग रहा है बाबूजी? यही बीजेपी का यही बहुत उसका माहौल बढ़ता जा रहा है, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कैसा कैंडिडेट है निखिल मदान? बढ़िया, एकदम बढ़िया कैंडिडेट है। क्या लग रहा है जी? बढ़िया जी। हाँ जी, भाई साहब क्या लग रहा है, कैसे कैंडिडेट? निखिल मदान भाई साहब बीजेपी। अच्छा, बीजेपी दिल से बीजेपी। हाँ जी बाबूजी, क्या लग रहा है आपको? क्या माहौल रहेगा सोनीपत में? बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, कौन जीतेगा? बीजेपी जी को बताओ। सोनीपत का माहौल बीजेपी के लिए बहुत बढ़िया है और बीजेपी काम करने वाली भी पार्टी है। काश ये सीएम अगर 1 साल और पहले बन जाता तो बहुत काम होते। अच्छा हैं। और अब बीजेपी के टाइम में गली गलियों में सीवर डले हैं, पानी लगा है, गली गलियां पक्की हुई हैं। ठीक है। और सुरेंद्र पवार तो बनने के बाद धन्यवाद करने भी नहीं आया 2019 में जब इलेक्शन था। अच्छा, उसमें बनने के बाद धन्यवाद करने के लिए नहीं आया पब्लिक का। क्या सुरेंद्र पवार बीजेपी से हम है, बीजेपी बनेगी, बीजेपी का हम धन्यवाद करते हैं। क्या माहौल लग रहा है सोनीपत का? ऐसा है जो बिगर खर्ची और पर्ची जो बच्चों को रोजगार मिला है वो आज एक धरातल भी दिख रहा है। क्योंकि पहले की सरकार में क्या होता था, भाई 10 लाख ले आओ और नौकरी पाल ले जाओ। अब फ्री, अब आप चलो मेरे साथ। अभी 10 बच्चे नौकरी लगे हैं। मैं खुद हमारे समाज में से लगे हैं। कौन से समाज से हो आप? मैं प्रजापति समाज से हूँ। ठीक। और आने वाला टाइम इसी सरकार का है और दोबारा से फिर ये सरकार
फिर वो बिगर खर्चे और पर्ची की नौकरी देने का काम करेगी। देखो ऐसा है, क्या है, उन्होंने लोगों को बहला फुसला के भाई किसी का जग दे दिए, किसी का कुछ दे दिया, ऐसे काम नहीं चलता है। लोगों के बीच में आओ, काम करो, गलियां बनवाओ, सड़कें बनवाओ। अब पीछे चौक है, यहाँ पे ना भी लोग बाग तंग थे, अच्छा, कोई नहीं आता था। इसी सरकार ने काम करवाया सारा। अच्छा, कौन सी सरकार ने? बीजेपी ने। अच्छा। हाँ, सारा काम बीजेपी ने करवाया। तो क्या लग रहा है, निखिल मदान जी जीतेंगे सोनीपत? निखिल मदान 100 के 100। अच्छा, हाँ, इतने कॉन्फिडेंस क्यों करो? कॉन्फिडेंस इसलिए है भाई साहब, क्योंकि बीजेपी की पूरी लहर है। अच्छा, पूरे हरियाणा में। अच्छा, हाँ, एक तरफा 50 से 60 सीट आ रही है। 50 से 60 सीट। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? बीजेपी ही सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार बनाएगी। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? बीजेपी सरकार सर। सोनीपत से निखिल मदान कितनी वोटों से जीत रहे हैं? कम से कम 50 वोटों से। 50,000। गणी तो नहीं कह दी? बहुत ज्यादा कह दी भाई साहब। हैं? कत्ती अंगा लगा के। अंगा लगा दो। बढ़िया। अच्छा अच्छा, बढ़िया लहर है। क्या माहौल लग रहा है आपको सोनीपत में? भाई माहौल तो यही लग रहा है कि निखिल मदान जो है सीट को निकालेगा। अच्छा। और जो हमारा हिंदू तत्व है, पवार जो है, पवार ने यहाँ पे सोनीपत में इतने मुसलमान बसा दिए, उनके आधार कार्ड बनवा दिए, उनके राशन कार्ड बनवा दिए, यूपी से लाकर उसने मुसलमान बसा दिए। वो हिंदू तत्व के लिए खतरा है और भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू तत्व के लिए है। और हम तो यही चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी आए और भारतीय जनता पार्टी का राज रहे। हम और मैं तो अपने हिंदू भाइयों से हाथ जोड़ के यही कहूँगा कि हिंदू भारतीय जनता पार्टी का साथ दो। इनका साथ नहीं दोगे तो बिल्कुल मुश्किल में आ जाओगे। मेरी हाथ जोड़ के उनसे प्रार्थना है कि सभी हिंदू भाई भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। हाँ जी भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है सोनीपत में? निखिल मदान सीट निकाल लेंगे सोनीपत से। और मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा, बतौर मेयर भी निखिल मदान ने बहुत काम किए हैं और आगे भी चल के बहुत काम करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि भाजपा को वोट करें और निखिल मदान का खुल के समर्थन करें। चलिए, धन्यवाद भाई साहब।